कहा इन्हू बी टीम है, इन्हू वोट काटते, बल्कि कांग्रेस के एक बड़े जहीन एमपी है, बहुत जहीन है, बड़े अक्लमंद है भाई, उन्होंने बहुत टॉप का दिमाग है, उफ माने ट्यूबलाइट बोलना भी बेकार है उनको। तो उन्होंने एक वीडियो दिखाई कि पूरे राजभवन में 100 लोग बैठे हुए हैं, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के जो मरकजी वजीर है, होम मिनिस्टर सिकंदराबाद के एमपी भी है, उनसे अलग में खुश कुछ बात कर रहे, वहां साजिश कर लिए। मैं बोला क्या दिमाग है रे प्यारे तेरा, माने राजभवन में सबके सामने मैं साजिश कर रहा हूं, मेरे को वही जगह मिली, दूसरी जगह नहीं मिलती। मैं आता था कहीं भी नहीं उन्हों। अच्छा, ये पूरा इलेक्शन बल्दिया का है, मगर सबकी नजर किस पे? एक ही दूल्हे भाई पे, जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। अजीब बात है। बात करना था बल्दिया की, नहीं मजलिस असदुद्दीन ओवैसी 3 महीने का एक महीने के 300 यूनिट, 3 महीने के 300 यूनिट माफ करो। नहीं, पावर मिनिस्टर है तो उनको फिक्र है असदुद्दीन ओवैसी मोदी से अकेले मिले। अरे मैं उम्र हो गई, अब मैं नहीं कर सकता, और एक बस है, एक मैं परेशान हूं। ये दरियाफ्ती की उम्र नहीं है ना, लाइट वाइट बाल भी आ गए, देखो आप, इसका तो ख्याल करो। हर हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अब हम एक की पीठ पकड़ लिए तो छोड़ते नहीं, याद रखो फिर। अब इनको नहीं मालूम एक की पीठ का मतलब क्या, हैदराबादियों की मालूम एक की पीठ। बल्दिया इलेक्शन है पूरा गायब, बहस क्या हो रही? असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, टीआरएस भी बोल दिए कि हमारा इनसे अलायंस नहीं है। अरे आपके पास कौन गया था भाई? आपको ना, हमारे को भी नहीं होना, जाओ लड़ो, हम भी लड़ते तुम्हारे से। हम सारे हिंदुस्तान में जाके लड़ रहे, सिर्फ हैदराबाद में नहीं, बिहार में जाके लड़ रहे, उत्तर प्रदेश में जाके मुकाबला कर रहे, कर्नाटका में कर रहे, बंगाल को जाएंगे। नहीं हमारे से नहीं, नहीं जाओ, नो क्या है, कोई बात है? नहीं नहीं, लड़ते लड़ो, तड़ते कहां, कैसा लड़ते लड़ो, जो जगह बोले तैयार है अपन। कहां लड़ते बोलो आप? वो गया जमाना, आप वो गया जमाना, डराना गया जमाना, भूल जाओ आप। हमारे से नहीं है, नहीं है, जाओ देंगे, ठेंगा ठेंगा, कट्टी जाओ, देखेंगे क्या होता है हमारे से। अच्छा आप देखो, अरे सुनो यारो, अरे ठहरो जरा, तुम्हारे को भी अब, अरे सनोबर है, आ गए तुम्हारे को टिकट नहीं दे, तुम नारे मार रहे, हाँ मुंह को नहीं लगना हमारे, हाँ। तो अल्लाह ने, अरे क्या करना, नहीं है, क्या करना है, नको रखो। वो कौन पीछे पड़े है? क्या कोई शादी करे थे क्या? वादा करेंगे खर्जा देने, सियासत है, आपको नहीं होना, हमारे को भी नहीं होना। हम क्या बोल रहे हैं? हमारे को क्या करना है? हमारे में मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत है कि सियासी जो प्लेटफॉर्म बनाते ना, उसको हिला कर रख देते हम। ये अल्लाह ने इतनी ताकत दी है। आप बार पूरा, मेरे से आज मीडिया वाले रगड़ा में दौरा कर रहा था, यही बोले, इन्हों ऐसा बोले आपके बारे में, इन्हों ऐसा बोले। अब मैं सोच रहा था क्या बोलूं, तो अचानक माशाल्लाह दिमाग में 3 मार शुरू हो गया। तो मैं बोला देखो, हैदराबाद में कहावत है, गरीब की जोरू सबकी भाभी कहते है ही नहीं, है नहीं। अब वो क्या है, मैं लाओ जाके समझ जाओ। अब नहीं, बस आप हर चीज को नहीं समझा सकते। ये क्या है? बोला यही है, गरीब की जोरू सबकी भाभी। अरे कुछ इलेक्शन हो रहा, अच्छा बीजेपी वाले वो निकाले इलेक्शन मैनिफेस्टो, उस इलेक्शन मैनिफेस्टो में तो मजा आ गया। कैसा मजा आया? मोदी की फोटो नहीं है, दूल्हे भाई की फोटो है। अब बताओ आप, हैदराबाद के 150 सीट है, मगर फोटो किसकी? असदुद्दीन ओवैसी की, और वो भी कैसी? टोपी पहन के, दाढ़ी की फोटो। आ गए नहीं आ गए बोलो आप देखो, आप ये मजलिस की ताकत है। अरे इनको हमारी फोटो लगाना पड़ रहा, मोदी की फोटो पे वोट नहीं मांग रहे बीजेपी वाले, ओवैसी की फोटो दिखा रहे। अरे भाई साहब, इतनी बड़ी तादाद में
हमारे हिंदू भाई, दलित भाई, ओबीसी से ताल्लुक रखने वाले मजलिस में शामिल हो रहे, आप ये समझ रहे ओवैसी की फोटो दिखाएंगे तो नहीं बोलता अब वाह क्या हैंडसम है रे, बोलते ना, हर आदमी अपने आप को हैंडसम बोलता, मैं भी बोल सकता हूँ। ये तो मेरी अम्मा है, फिर घर में हमारे औरत है, उन्हें बोलेंगे तुम क्यों नहीं बोले, तो बोलना पड़ता, मगर देख के बोलेंगे अरे वाह इन्हें अच्छा ही दिख रहा, इन्हें गुड लुकिंग, नॉट बैड, और हो सकता है कि फोटो पे भी वोट मिल जाए इंशाअल्लाह होता। तो ये इलेक्शन को एक तमाशा बना के रख दिए, एक तमाशा बना के रख दिए, ये नहीं वो नहीं। अरे बल्दिया का इलेक्शन है, मगर बल्दिया के इलेक्शन में तमाम मुद्दे के मजलिस पर इल्जाम लगाते कि मजलिस फिरका परस्त पार्टी है, कम्युनल पार्टी है। जो मजलिस पर इल्जाम लगा रहे, मैं उनसे पूछ रहा हूं, बताओ 6 साल से जब से तेलंगाना बना, अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद में कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ। दारुसलाम को आके देखो कभी, दारुसलाम वाहिद सियासी दफ्तर है जो सिवाय जुमे के हफ्ते का 6 दिन खुला रहता है। टीआरएस का, टीडीपी का, टीडीपी तो बुझ गई, टीआरएस है, कांग्रेस है, ये भी चले आते, और बीजेपी है। इनका दफ्तर कब एक्टिव होता? इलेक्शन का जब सीजन आता, लबा बाजा बजरा, उसका इलेक्शन खत्म हुआ, ऐसा दिखता वीरान खंडर होगा। मजलिस का जो दफ्तर है साल के 12 महीने खुला, वहां पर कोई भी राजमोहन का नाम लेकर आ सकता है या नहीं भी लेकर आ सकता, तो किसी से पूछा नहीं जाता कि तुम्हारा नाम क्या है। उन्हें आते आकर बोलते हमारा काम है, काम करो। हम कोशिश करते हैं उसका काम करने की। हर मजहब के लोग सीधा अंदर आ जाते, एमएलए बैठे, कॉर्पोरेटर बैठे, और कॉर्पोरेटर का काम क्या है? दारुसलाम को आए तो रजिस्टर में साइन करना पड़ता। मैं आया यहां पे 15 दिन में एक मरतबा, मैं देखता हूं कितने मरतबा दारुसलाम को आए। ये काम मजलिस करती है। अरे भाई साहब, हम बिहार को जाकर, बिहार में वहां पर 5 असेंबली सीट पर कामयाबी हासिल कर लिए। जितना जब इलेक्शन हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी के लोग बोल रहे थे इन वोट कटवा है, वोट कटवा है। अरे मैं बोला भाई साहब ये कटवा क्या है? ये नहीं, वोट काटते आप। बोला किसका वोट काटते? नहीं, आप बीजेपी को फायदा पहुंचाते। इतना इल्जाम हर जगह पे। अच्छा, हद तो ये हो गई कि राहुल गांधी का जलसा हुआ तो राहुल गांधी तकरीर में क्या बोल रहे हैं मालूम आप? ये कौन बाहर वाला आया जो हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है? क्यों, क्या आपके खानदान वाले उड़ेंगे हेलीकॉप्टर में? हमने उड़ना? अरे उड़ते बाबा, बहुत उड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, तुम्हारे सामने उड़ेंगे। मैं उन्हों कैसा उतर रहे, उन्हों कैसा उड़ रहे। ये इनका मिजाज है कि कौन है लोग जो हमारे सामने खड़े हो रहे हैं, कौन है लोग जो हमको हमारी आंखों में आंखें डालकर मजलूम अवाम की आवाज बनकर उनके हक का मुतालबा कर रहे हैं। इनको ये पसंद नहीं है, इनको उड़ने वाला पसंद नहीं है, इनको दौड़ने वाला पसंद नहीं है। ये कैसा? मेरे को एक कांग्रेसी बोले रे क्यों आया हैदराबाद से बिहार? बोला क्यों, आपकी अम्मा के जहेज में आया क्या? बोले ये क्या जबान है? मेला जबान ऐसी होती, जबान ऐसी होंगी, जवाब भी ऐसी होगा। तुम सवाल करेंगे तो सवाल का जवाब एंट्री टाइम मिलेगा आपको। अरे आप बताओ, हम 5 साल पहले गए, 5 सीट लड़े, 4 पे जमानत जब्त, 1 पे जमानत बचाए। 5 साल मेहनत किए, खूब मेहनत किए। साल में 2 मरतबा मैं जाता था बिहार को, वहां पर काम किए। आज बिहार की सीमांचल जो बिहार का इलाका है, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बैकवर्ड एरिया, सबसे बैकवर्ड एरिया। अगर आप वहां जाएंगे बास गांव में, बच्चों के जिस्म पर कपड़े नहीं दिखेंगे आपको। 2020 इंडिया में हम रह रहे हैं। भारत को आजाद होकर 70 साल हो चुके हैं और बच्चों के जिस्म पर कपड़ा नहीं है, बच्चों के जिस्म पर कपड़ा नहीं है। हमारे पास बारिश आई, एक उसमें कई घरों में लोगों का नुकसान हुआ। आपको मालूम, हर साल सीमांचल के इलाकों में बारिश आती, 2-2 महीने लोग अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह रहे थे। 2-2 महीने। यही चीज को महसूस किया। मैं गया था वहां पर, मैं गया कि अब 5 साल पहले जाकर मैंने कहा कि इसके लड़ाई लड़ेंगे हम।
तो मेरे जुमले पर लोग हंसते थे। आप हैदराबाद से आके सीमांचल जिंदाबाद बात कर रहे। मैंने कहा बाबू आप नहीं जानते, मजलिस की जो शुरुआत हुई थी, मैं नौजवानों को बताना चाह रहा हूं कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कि हम्बल बिगिनिंग्स, शाइस्ता शुरुआत थी, छोटी शुरुआत थी। मजलिस बिल्कुल हम्बल बिगिनिंग से शुरू हुई थी और म्युनिसिपल इलेक्शन ही था। 1900 मेरे ख्याल से 1960 का म्युनिसिपल इलेक्शन था जब मजलिस पार्टी की 18 या 24 कॉर्पोरेटर जीते, जिसमें से 5 नॉन मुस्लिम थे 1960 में। क्या उस वक्त भी हम फिरका परस्त थे? ये इनका मिजाज है कांग्रेस का, बीजेपी का, बड़ी बड़ी पार्टियों का, कि जो इनके खिलाफ खड़ा होता है इन्हें फिरका परस्त है। आप क्या ठेका लेके बैठे हुए हैं? आज आप देखें बीजेपी लिस्ट रिलीज करती, कांग्रेस रिलीज करती कैंडिडेट की, टीआरएस रिलीज करती, नाम के बाजू लिखते इनका कास्ट लिखते। क्यों लिखते भाई कास्ट? आप कास्ट लिखेंगे और हम फिरका परस्त। यही इनकी हिपोक्रेसी है कि पूरे मुल्क में 200 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। कितने हैं? 200। सोनोबर कितने हैं? 200। 200 बोलो। हाँ 200 म्युनिसिपल खामोश हो अभी माशाल्लाह। 200 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है पूरे कंट्री में। 200 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था जिसने CAA NPR NRC के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया। मैं माजिद हुसैन को बोला जाओ बल्दिया में जाके CAA NPR NRC पर रेजोल्यूशन पास करो। तो पूरे मुल्क में सबसे पहले अगर कहीं पर हुआ तो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मजलिस की नुमाइंदगी पर CAA NPR NRC के ऊपर रेजोल्यूशन पास हुआ। उसके बाद मालेगांव में हुआ। अब वो भी तकलीफ है बीजेपी वालों को, ये क्या कर दिए इन्होंने, कहां से आता दिमाग में? अरे दिमाग में बहुत से चीजें हैं, तुम समझ नहीं रहे हमारे को। हमने रेजोल्यूशन पास किया। क्यों पास किया? ताकि अवाम तक पैगाम पहुंचाया जाए जो धूप में खड़े होकर हमको वोट डाले कि उनके दिलों में जो तकलीफ हो रही है, जो कानून हिंदुस्तान के अंबेडकर के कानून के खिलाफ बनाया गया, उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास करवाया गया GHMC में। यह मजलिस का काम है। इसीलिए मेरे भाई, वोट सिर्फ लेना नहीं है, कॉर्पोरेटर बनना सिर्फ मकसद नहीं है, बल्कि यकजहती को कायम करना, ब्रदरहुड को कायम करना। और जब बातिल ताकतों के तूफान तुम्हारे घर पर आकर दस्तक देंगे तो उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख गवाह है कमनन बातिल ताकतों के तूफानों को अपनी सियासी ताकत और तुम्हारे इत्तेहाद की कुव्वत पर उन तूफानों का खात्मा किया जमहूरी तरीके से। यह मकसद है।